हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको बहुत सही होगा, मैं भी बहुत सही हूँ। आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपने करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये चैप्टर आप लोगों का फेवरेट था क्लास 11th में, ऐसा है क्या? था क्या? थोड़ा थोड़ा ओके, मॉडरेट, चलो ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत सिंपल टॉपिक है, वेरी 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 सिंपल। आप बाजू में लिख सकते हो वेरी 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 सिंपल। इसके अंदर है ना, आप क्या बनने वाले हो? इसके अंदर आप बनने जाने वाले हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्यों? डॉक्टर साहब क्या करता है? बीमारी का इलाज। तो आप भी यहां पे एरर बोले तो बीमारी का इलाज करने वाले हो। जो जो गलती हुआ है ना अकाउंटेंट से, उस गलती का आप सुधार करने वाले हो। आपको गलती खोजना है और उसको सुधारना है। गलती खोजना है, उसको सुधारना है। यही इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। चलो जी, कॉपी निकालिए, लिखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और स्टार्ट करिए। बच्चा, बीमारी खोजेंगे तो तब ना जब अपने को समझ होगा पूरे अकाउंट्स का बीमारी तो तब खोजेंगे जब अकाउंट्स का समझ होगा। तो एक बार है ना, अपन अकाउंटिंग प्रोसेस देख रहे हैं। एक बार अपन अकाउंटिंग प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वो चीज समझा रहा हूं जो तुम पहले से समझा हुआ है। स्टिल एक बार उसको रिपीट करना, एक बार इसको रिवाइज करना बहुत 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 जरूरी है। हमारा साल स्टार्ट कब होता है? हमारा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल हमारा साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो जाता है। ठीक है। इस पूरे साल में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता होगा, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता होगा, भर भर के ट्रांजैक्शंस होता होगा। अब वो ट्रांजैक्शन दो टाइप का है। कुछ कैश ट्रांजैक्शंस होगा और कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा। हम लोग सबसे पहले जिस लम्हा ट्रांजैक्शंस होता है, उस लम्हा ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करते हैं? अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में। अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में। और कहां रिकॉर्ड होता है? और होता है जर्नल प्रॉपर में। ये सब आपको पता है, स्टिल मैं रिवाइज कराऊंगा, बस 5 मिनट का 10 मिनट का चीज है। जर्नल प्रॉपर में आइए जी। तो कैश ट्रांजैक्शन होने पे कैश बुक में, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होने पे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और जो ट्रांजैक्शंस कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ वो कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। इन जगहों पे आप रिकॉर्डिंग कब करते हो? जब आपका ट्रांजैक्शन गुड्स में हो रहा है। आप गुड्स खरीदे, परचेज बुक, गुड्स बेचे, सेल्स बुक, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न किए, परचेज रिटर्न, सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न। और जो ट्रांजैक्शन कहीं पे भी नहीं जा रहा है ना, वो कहां जाएगा? वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। मैं इसके प्रॉपर फॉर्मेट को समझाने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी अपने को जरूरत भी नहीं है, बट अपने बेसिक थोड़ा सा देखेंगे फॉर्मेट का। ठीक है। कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? कुछ नहीं है, लेजर है। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? कैश एंड बैंक का लेजर है। हो कैश एंड बैंक का लेजर है। कैश एंड बैंक का लेजर है। ये है कैश बुक अपना, ऊपर में लिख दिए कैश बुक, और यहां आ गया कैश, यहां आ गया बैंक। कैश बैंक। डिस्काउंट भी आता था तो यहां आ गया डिस्काउंट। चलो जी, ये आ गया डिस्काउंट। यही हमारा कैश बुक का फॉर्मेट था। हम लोग कैश एंड बैंक से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शंस यहीं पे लिखते थे। जब पैसा आ रहा था तो हम लोग डेबिट कर ले रहे थे, जब पैसा जा रहा था तो हम लोग क्रेडिट कर ले रहे थे। अरे रे रे रे, जब भी पैसा जा रहा था हम लोग क्रेडिट कर ले रहे थे। जब पैसा आएगा डेबिट, जब पैसा जाएगा क्रेडिट। जब पैसा आएगा तो शायद हम लोग डिस्काउंट दे तो डिस्काउंट में लिख देंगे। जब पैसा जाएगा तो अपने को डिस्काउंट मिले तो डिस्काउंट में लिख देंगे। तो ये लेजर भी है और जर्नल भी है। किसके लिए?
कैश एंड बैंक के लिए। तो जो जब जब हमारा कैश ट्रांजैक्शन होगा तो हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। रुपया आया, रुपया गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उधार में माल खरीदे, उधार में माल बेचे, उधार में माल खरीदे हुए जो थे ना उसको वापस किए, उधार में जो माल बेचे हुए थे ना वो वापस आया, तो कहां रिकॉर्ड होगा? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और अगर कोई ट्रांजैक्शन कहीं पे भी नहीं गया तो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में रुपया आया भी नहीं है, गया भी नहीं है, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड होने का सवाल ही नहीं है। और इन चारों बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगा जब गुड्स में ट्रांजैक्शन हो, तो कहां आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, जर्नल प्रॉपर में। अक्रूड कमीशन, इंटरेस्ट अक्रूड, ये सब कहां आएगा? ये सब 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 जर्नल प्रॉपर में आएगा। आर यू विद दिस? ये तो अपने को पता है। तो पूरा साल में अपना ट्रांजैक्शन जब जब होगा हम लोग उसको यहीं पे लिखेंगे। अच्छा, यहां पे लिखने को क्या बोलते हैं? यहां पे लिखने को अपन बोलते हैं रिकॉर्ड करना। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड करना, कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है या फिर ट्रांजैक्शन इंटर हो रहा है। ट्रांजैक्शन इंटर हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब इन जगहों पे लिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड किए, ट्रांजैक्शन गलत इंटर किए, मतलब इन जगहों का ही बात हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगहों का बात हो रहा है। क्लियर है क्या? तो पूरा साल जब जब ट्रांजैक्शन होगा हम लोग उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे, यहां इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? ये रिकॉर्डिंग के बाद, ये एंट्री के बाद हम लोग करने वाले हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग में हम लोग लेजर बनाएंगे। हर एक चीज का लेजर बनेगा सिवाय कैश एंड बैंक के। कैश एंड बैंक का लेजर नहीं बनेगा। कैश एंड बैंक का लेजर क्यों बनेगा भाई साहब? आप जो कैश बुक बनाए हो ना, आप जो कैश बुक बनाए हो ना, वो कैश एंड बैंक का लेजर ही है। जर्नल और दोनों ही हो गया उसके लिए, प्राइमरी बुक एंड सेकेंडरी बुक दोनों हो गया। ठीक है ना? तो कैश एंड बैंक का आप लेजर वापस से नहीं बनाओगे, उसके अलावा हर एक चीज का आप लेजर बनाओगे। तो जो हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? हम लोग वर्ड पोस्टिंग यूज करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा क्रेडिटेड या डेबिटेड ऐसा भी बोला रहेगा। कभी कभी क्रेडिटेड या डेबिटेड ऐसा ही बोला रहेगा। ठीक है ना? चलो जी, तो ये तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग का रिकॉर्डिंग हो गया, हम लोग का लेजर पोस्टिंग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेजर को साल के एंड में, इन लेजर्स को साल के एंड में क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस कब बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है 31 मार्च को, साल के एंड में। फिर या फिर मैं बोलूं यहां पे, तो साल के एंड में जब सारा काम हो गया, पूरा साल का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिए, लेजर पोस्टिंग कर दिए, अब क्या करते हैं? हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। पता है आपको? ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, यही हमारा फ्लो है, यही हमारा अकाउंट्स का फ्लो है। सबसे पहले रिकॉर्ड करो, लेजर पोस्ट करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट्स बनाओ, काम खत्म। अब एरर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, गलती तो कहीं पे भी हो सकता है, एरर तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना? एरर इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी हो सकता है। हम लोग कैश बुक बना रहे, गलती कर दी है। हम लोग सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, हम लोग गलती कर दी है। हम लोग लेजर में लिखने में गलती कर दी है, पोस्ट करने में गलती कर दी है। हम लोग जब लेजर से ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं ना बैलेंस को, उसमें गलती कर दी है। हम लोग फाइनल अकाउंट्स में गलती कर दी है। गलती कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना? अब हम लोग सुधार कब कब कर सकते हैं? हम लोग सुधार कब कब कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए हैं ना, उससे पहले का गलती जैसे ही हुआ हम लोग वैसे ही सुधार कर दिए। हम लोग एंट्री किए, 2 दिन के बाद पता चला ओ भाई गलत एंट्री कर दिया था, हम लोग जाके सुधार दिए। ठीक है? या फिर कभी कभी ट्रायल बैलेंस जब तक बना है ना तब तक अपने को गलती का पता नहीं चला। ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला। तो मैं बोलूं ऐसा स्टेज 1
और ये क्या हो गया, स्टेज 2। स्टेज 1 क्या हो गया, स्टेज 1 हो गया कि भैया ट्रायल बैलेंस से पहले अपने को गलती का पता चल गया और हम लोग उसको रेक्टिफाई कर दिए। स्टेज 2 क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद जाके हम लोग एरर को रेक्टिफाई किए हैं। तो स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 क्या हो गया, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। स्टेज 3 क्या हो गया ना, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। स्टेज 3 क्या हो गया, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। तो बेसिकली वी हैव 3 स्टेजेस। हम लोग एरर को, गलती को रेक्टिफाई कब करेंगे, कब करेंगे, ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद, फाइनल अकाउंट्स के बाद। 3 स्टेजेस हो गया। तो सर तीनों स्टेजेस में कोई एंट्री में चेंजेस थोड़ी आएगा, आएगा। तीनों स्टेजेस के रेक्टिफाइड एंट्री में चेंजेस आएगा, अलग अलग होगा बच्चा, अलग अलग होगा। ट्रायल बैलेंस से पहले अगर आप एंट्री को रेक्टिफाई कर रहे हैं अलग होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद अगर आप एंट्री को रेक्टिफाई कर रहे हैं अलग होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर आप एंट्री को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वो अलग होगा। तो तीनों स्टेजेस में रेक्टिफाइड एंट्री अलग होने वाला है, ठीक है। ये चीज हम लोग को बचपन में तो फील नहीं हुआ, जब हम लोग 11 क्लास में छोटे बच्चे थे, तब आपके एग्जाम में है ना, तब आपके स्कूल में जो आपकी मैडम जी थी वो आपको मेनली स्टेज 2 करवाती थी, स्टेज 3 करवाई नहीं, स्टेज 1 करवाई नहीं, स्टेज 2 करवाया गया मेनली आपको। इसी कारण से आपको बहुत ज्यादा आप उस टाइम विजुअलाइज नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। यहां पे तीनों स्टेजेस का क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, ठीक है ना। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। चलो अब एक चीज समझो ध्यान से, अगर हम लोग परचेस किए हैं, अगर हम लोग परचेस किए 3 लोगों से क्रेडिट में, अगर हम लोग परचेस किए 3 लोगों से क्रेडिट में, ये मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक चीज समझा रहा हूं, थोड़ा बेसिक चीज समझा रहा हूं, ये तो फ्लो समझ में आया ना, और ये भी समझ में आ गया कि हम लोग एरर को कब कब रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। अब इसको छोड़ो, इधर आ जाओ। मान के चलो हम लोग परचेस किए हैं 3 लोगों से, ए से, बी से और सी से, 10 रुपए का, 20 रुपए का और 50 रुपए का। तो कुल मिला के हमारा परचेस कितना हो गया, 80 रुपए का। अच्छा, हम लोग जो परचेस किए क्रेडिट में परचेस किए, इसी कारण से किस में आया है, परचेस बुक में आया है। ए, बी और सी तीनों से हम लोग क्रेडिट में परचेस किए, दैट्स व्हाई परचेस बुक। इसको क्या बोले, ये जो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री करना, रिकॉर्ड करना या पोस्टिंग करना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे इंटर करना या फिर रिकॉर्ड करना। पहले जिस पल, जिस लम्हा ट्रांजैक्शन हुआ है ना, जिस पल, जिस लम्हा ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, उस पल, उस लम्हा हम लोग कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे परचेस बुक में। प्राइमरी बुक है अपना, ये प्राइमरी बुक में, हेलो एम आई ऑडिबल, चलो। तो ये जब हम लोग लिखे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी बुक बोल रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एंट्री करना या फिर रिकॉर्ड करना, एंट्री करना या फिर रिकॉर्ड करना। तो ए से हम लोग परचेस किए 10 का, बी से परचेस किए 20 का, सी से परचेस किए 50 का, कुल मिला के हमारा परचेस है 80 रुपीज। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग। तो आइए, ए का लेजर बनेगा, बी का लेजर बनेगा, और किसका लेजर बनेगा, फटाफट बताओ। सी का बनेगा सर, और किसका बनेगा, ए, बी और सी। उसके अलावा भी बनेगा क्या, ए, बी, सी, क्या उसके अलावा लेजर बनेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। उसके अलावा क्यों लेजर बनेगा, बनेगा ना बच्चा, परचेज, परचेज अकाउंट भी बनेगा। पर सर परचेज बुक तो बनाए हैं, क्या परचेज बुक और परचेज अकाउंट सेम होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो परचेज बुक है ना बच्चा, उसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बनता है। वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है। कौन बनाता है, सबसे ज्यादा जो कम पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो बनाता है परचेज बुक, कुछ नहीं है इसमें। परचेज बुक एक स्टेटमेंट है, ए से परचेज किए ए लिखो, सामने अमाउंट लिख दो, बी से परचेज किए बी लिखो, सामने अमाउंट लिख दो, सी लिखो, सामने अमाउंट लिख दो, हो गया परचेज बुक। परचेज बुक हमारा कोई लेजर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, परचेज बुक में क्या आएगा, परचेज बुक में क्या आएगा, परचेज बुक में तो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगा। व्हाट अबाउट डेबिट, कैश ट्रांजैक्शन, सोचो सोचो सोचो।
तो परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, परचेज अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब जाता है। बुद्धि में जा रहा है? तो खैर अभी मैं उसमें हूं नहीं, इतना समझ लो। परचेज हुआ है ए से, बी से, सी से, तो ए से 10 रुपए का, बी से 20 रुपए का, सी से 50 रुपए का, कुल मिला के 80 रुपीज का परचेज हुआ है। ए के लेजर में क्या आएगा? ए के लेजर में क्या आएगा? 10 रुपए आएगा। ऐसा बाय परचेज अकाउंट 10 रुपया, बाय परचेज अकाउंट 20 रुपया, बाय परचेज अकाउंट 50 रुपया। ठीक है। अब जब हम लोग परचेस का लेजर बनाएंगे ना, परचेस के लेजर में क्या आएगा? परचेस के लेजर में सर 80 आएगा। इतना सेटअप क्या क्रिएट कर रहे हैं? 80 तो आएगा, एक ही साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। टू क्रेडिटर 80 अलग अलग नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 2A 2B 2C, ऐसा नहीं है। परचेस एक बार में ही आएगा 80। 2A 2B और 2C अलग अलग नहीं आएगा, एक बार में ही 80 आएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि बच्चा ये जो 10 रुपए का हम लोग परचेस किए ना, ये पोस्टिंग के टाइम में 100 रुपया हो गया, तो गलती कहां हुआ होगा? गलती ए के लेजर में हुआ होगा या परचेस के लेजर में हुआ होगा? देखो, जब हम लोग ए का लेजर बनाएंगे तो ये अमाउंट डालेंगे, और जब हम लोग परचेस का लेजर बनाएंगे तो हम लोग ये टोटल डालेंगे। तो कभी अगर मैं ये बोल दूं कि सुन ना भाई, सुन 10 का 100 हो गया, 10 का 100 हो गया, तो 10 किस में जाना था? ए में जाना था। तो ए में 10 का 100 हुआ होगा। परचेस के अंदर कोई दिक्कत हुआ है क्या? परचेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि परचेस में तो 10 जाना ही नहीं था। परचेस में जाना कितना था? परचेस में जाना था 80। परचेस में जाना था 80, और 80 का 100 थोड़ी हुआ है, 10 का 100 हुआ है। बराबर है क्या? तो गलती किस में है? गलती सिर्फ और सिर्फ ए के लेजर में है, परचेस में नहीं है। बराबर है। अगर मैं बोलूं कि गलती से 20 का 200 हो गया पोस्टिंग के टाइम में, तो अगर पोस्टिंग के टाइम में 20 का 200 हो गया, तो गलती किस लेजर में हुआ है? बी में, या बी और परचेस दोनों में? सिर्फ और सिर्फ बी में, क्योंकि 20 किस में जाना था? बी में जाना था साहब। 10 किस में जाना था? ए में जाना था। 50 किस में जाना है? सी में जाना है। तो अगर 10 का 100 हो गया तो ए में हुआ है, 20 का 200 हो गया या 2 रुपीज हो गया तो बी में हुआ है, 50 का अगर मान के चलो 45 हो गया तो किस में हुआ है? सी में हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब ये इंडिविजुअल फिगर इंडिविजुअल लेजर में जाएगा। तो अगर कभी भी 10 के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ है, 20 के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ है, 50 के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो वो इंडिविजुअल लेजर में हुआ है, पार्टी के लेजर में हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो पार्टी के लेजर में हुआ है। टोटल में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो फिर वो परचेस के लेजर में हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है? आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, हम लोग है ना कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं। आओ, मान के चलो गुड्स कॉस्टिंग 350, परचेस फ्रॉम वाई। हम लोग वाई से परचेस किए 350 रुपए का, हैज बिन एंटर्ड एज 3500 रुपया एंटर्ड। तो ये किसका बात कर रहा है? ये लेजर का बात कर रहा है या फिर ये परचेस बुक का बात कर रहा है? ये एंटर्ड मतलब क्या? परचेस बुक या फिर लेजर? अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं मुन्ना, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं अपना। एक बार बेस तैयार हो गया, समझ में आने लगा फ्लो, तब तो एंट्री होगा रे बाबा, क्वेश्चन बनेगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अभी ये बताओ इंटर मतलब क्या? इंटर्ड 350 रुपए का, एंट्री कितना हो गया? 3500 रुपए। है भगवान, 350 का 3500, तो गलती से इंटर हुआ है 3500। मतलब गलती कहां हुआ है? गलती प्राइमरी स्टेज में हुआ है, एखने इधर या फिर इधर? सोच के बताओ फटाफट। जो बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, वो भी पाओ कि तुम क्लासरूम में है। तुम ऐसा एक बार पॉज करो, पॉज कर और अब सोच। भैया पॉज कर दिए तो आपका बात कैसे सुनेंगे?
पॉज करके मेरा मतलब है आप सोचो और उसके बाद प्ले करो और फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एंट्री में गड़बड़ी हुआ है मतलब क्या इनिशियल स्टेज पे गड़बड़ी हो गया, इनिशियल स्टेज पे गड़बड़ी हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं परचेज बुक का, तो परचेज बुक के अंदर यहां पे जो हम लोग परचेज बुक लिख रहे हैं तो यहां पे वाई में कितना आना चाहिए था 350 और कितना आया 3500 आया। तो अब जब टोटल निकालेंगे तो टोटल तो कुछ और आएगा। इस टोटल में 350 आया हुआ है या 3500 आया हुआ है। अगर हम लोग 350 का स्टार्टिंग में ही 3500 लिख दिए फिर तो टोटल में भी 3500 ही आएगा ना रे बाबा। मतलब आगे चल के जब हम लोग y का लेजर बनाएंगे, y का अकाउंट बनाएंगे उसमें कितना आएगा 3500 और जब हम लोग परचेस का लेजर बनाएंगे तो उसमें भी कितना आएगा, उसमें भी 3500 ही आएगा। दोनों में 3500 आएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री के टाइम में ही 350 का 3500 हो गया। बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ। वापस से हम लोग लेट्स से x y z तीनों से माल परचेस किए हैं, तीनों से हम लोग माल परचेस किए हैं। x से परचेस किए 10 रुपए का, y से परचेस किए हैं 20 रुपए का, z से परचेस किया है 50 रुपए का। अगर मैं बोलूं कि जब मैं परचेस बुक में एंट्री किया ना, रिकॉर्ड किया ना, तो मैं गलती कर दिया। क्या कर दिया? परचेस बुक में जब मैं एंट्री किया ना, रिकॉर्ड किया ना, तो मैं x के आगे लिखा गलती से 100 रुपया, y के आगे लिखा 20 रुपया, z के आगे लिखा 50 रुपया। कुल मिला के टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 170 रुपीज। अगर इधर ही 100 रुपया लिख दिए फिर तो टोटल सही लगाएंगे ना। तो इस टोटल में x कितना आया? 100 आया। अगर हम लोग एंट्री वाले ही लेवल पे गलती कर दिए, भसड़ मचा दिए, रायता फैला दिए, तो इधर भी 100 और इधर भी टोटल में 100। क्लियर है? वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि अगर हम लोग एंट्री लेवल पे ही 350 का 3500 कर लिए तो फिर इसमें भी कितना आया? y अकाउंट के आगे y के सामने कितना लिखे? 3500 लिखे, तो टोटल में भी 3500 आएगा और y के लेजर में भी 3500 ही जाएगा। ठीक है? अब देखो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में तो अपने को एक रेक्टिफाइड एंट्री मांगेगा। ठीक है? लेकिन अभी हम लोग है ना एग्जाम का क्वेश्चन छोड़ो, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने में है ना हम लोग थोड़ा बेबी स्टेप लेंगे, टुकुर धीरे धीरे चलेंगे। तो व्हाट शुड बी दी करेक्ट एंट्री? व्हाट शुड बी दी करेक्ट एंट्री? अगर इसका सही एंट्री मारते तो क्या होता? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई ऐसा होना चाहिए था। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई ऐसा होना चाहिए था। कितना आता? 350 और 350। दिस शुड बी दी करेक्ट एंट्री। गलती हुआ है, और गलती हुआ है तो अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? हम लोग गलती से इंटर में ही, एंट्री के टाइम में ही 3500 कर दिए, तो फिर तो y के लेजर में भी 3500 आया होगा और टोटल जो परचेज के लेजर में जाएगा उसमें भी कितना आया होगा? 3500। तो y में भी 3500 और परचेज में भी 3500। ओ माय गॉड। एंट्री क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट 3500 3500 और टू y अकाउंट में भी कितना गया? 3500। तो दोनों में कितना गया? दोनों में 3500 ही गया। अब जिस परचेज अकाउंट में 350 आना चाहिए था उस परचेज अकाउंट में 3500 चला गया, तो ज्यादा गया ना, बहुत ज्यादा डेबिट हो गया। तो अब क्या करेंगे अपन? अब हम लोग क्रेडिट करेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3500 माइनस 350, 3150। परचेज में डेबिट होना चाहिए था 350, गया है 3500, तो 3150 जास्ती डेबिट हो गया। कमती करो, क्रेडिट करो। रेक्टिफाइड एंट्री टू परचेज 3150। और
अब देखो ना, वाई में क्रेडिट कितना होना चाहिए था 350, क्रेडिट कितना हुआ है 3500, तो बहुत ज्यादा क्रेडिट हो गया ना, डेबिट करो, वाई को डेबिट करो, वाई अकाउंट डेबिट 3150, ऑल गुड। एग्जाम में आपने क्या करना है, एग्जाम में आपने सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टिफाइड एंट्री मारना है और कुछ नहीं। एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टिफाइड एंट्री मारना है और कुछ नहीं। रॉन्ग राइट अभी अपन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्लास में तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने का है भी नहीं, पहले तुम समझ लो। अगर तुम चीजों को एकदम रूट लेवल पे समझ गया ना, कि जब, अब देखो ध्यान से, ये दो ट्रांजैक्शन में रखा हूं और दोनों लगभग सिमिलर दिखेगा तुमको। देखो तो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस है क्या? सिमिलर ही है ना। ये इंटर्ड और यहां पे क्या है, पोस्टेड। तो फर्स्ट क्लास में तो मैं तुमको शब्द पकड़ा रहा हूं, एक बार तुम चीजों को समझ गया ना रूट लेवल पे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुन्ना। उसके बाद तो तुम मस्ती में एकदम किल कर देगा, क्रेजी कर देगा। आओ चलो एनीवेज, तो ये वाला हमारा एंट्री रेक्टिफाई हो गया, इतना ठीक है। अब सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में हो, गुड्स कॉस्टिंग 350, परचेस फ्रॉम वाई, वाई से अपन 350 रुपए का माल परचेस किए हैं, हैज बीन पोस्टेड एज 3500। गलती से हम लोग पोस्टिंग के टाइम में 3500 कर लिए, पोस्टिंग के टाइम में 3500 कर लिए। आओ, क्या गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है? हम लोग वाई से अगर परचेस किए हैं 350 का, तो परचेस बुक में कितना आना चाहिए था? परचेस बुक में कितना आना चाहिए था? वाई के सामने 350। क्या 350 आया है? नहीं सर, 3500 आया है, 350 ही आया है। यहां पे क्या बोला? यहां पे बोला है हैज बिन पोस्टेड। पोस्टेड मतलब क्या? परचेस बुक या फिर लेजर। पोस्टेड मतलब क्या? परचेस बुक या फिर लेजर। सोच के बताओ फटाफट, अगेन पॉज करो, सोचो, फिर प्ले करो। पोस्टेड मतलब बच्चा, पोस्टेड मतलब लेजर। मैं बोला ना कि लेजर के लिए अपने क्या वर्ड यूज करेंगे? पोस्टिंग, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ये सब यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर बोला है यहां पे पोस्टेड 3500, मतलब 350 रुपए का पोस्टिंग क्या हुआ है? 3500, बराबर है क्या? चलो, तो यहां पे तो सही हुआ होगा, क्योंकि गलती पोस्टिंग में हुआ है, गलती पोस्टिंग में हुआ है, तो स्टार्टिंग का काम तो ठीक ही है। अगर प्राइमरी स्टेज और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में क्या है? तुम्हारा कैश बुक है, तुम्हारा कैश बुक है, कैश बुक है, तुम्हारा परचेज बुक है, तुम्हारा सेल्स बुक है, तुम्हारा परचेज रिटर्न बुक है, तुम्हारा सेल्स रिटर्न बुक है, और तुम्हारा जर्नल प्रॉपर है, बराबर है क्या? ये प्राइमरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है? लेजर बनता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि गलती इधर मचा है, गलती इधर हुआ है, सेकेंडरी में हुआ है, तो भाई प्राइमरी तो एकदम चकाचक है, एकदम ओके है, एकदम टकाटक है, बोलो हाँ हाँ हाँ। अगर गलती सेकेंडरी में हुआ है तो प्राइमरी एकदम झकास है। इधर देखो, यहां पे गलती कहां हुआ है? सेकेंडरी में। गलती कहां हुआ है? सेकेंडरी में, पोस्टिंग में। तो प्राइमरी तुम्हारा एकदम ओके, एकदम फ्लॉलेस है, तो 350 ही आया होगा। और क्या तुम्हारा टोटल में 350 आया होगा? सर 350 से ज्यादा नहीं आया होगा। अरे बाबा 350 से ज्यादा ही आया होगा, बट टोटल में y के नाम का तो 350 आया होगा। टोटल कुछ और होगा, पर इस टोटल में y के नाम का तो 350 होगा, है ना। तो परचेज का टोटल सही था और y के सामने भी सही लिखा गया। लेकिन जब हम लोग लेजर बना रहे थे ना, जब हम लोग लेजर बना रहे थे, तो y का लेजर और परचेज का लेजर, जब लेजर बना रहे थे तो हुआ क्या? जब लेजर बना रहे थे तो हुआ क्या? तो 350 के जगह 3500 हो गया। तो किस लेजर में हुआ होगा? वाई में या परचेज में? वाई में या परचेज में? बोलो बोलो बोलो, पॉज करो, बोलो, फिर प्ले करो, सुनो। 350 का 3500 वाई के लेजर में हुआ होगा, क्योंकि 350 किसके लेजर में आना चाहिए था? वाई के लेजर में। परचेज में तो टोटल आता ना बच्चा, परचेज में तो टोटल आता ना। तो सोच के देख, इसमें तो टोटल आता ना, और टोटल तो 350 से ज्यादा होगा। तो परचेज अकाउंट में कोई लफड़ा नहीं हुआ है। लफड़ा कहां हुआ है? वाई के अकाउंट में। वाई के अकाउंट में 350 की जगह क्या आ गया?
बाय परचेज 3500, ठीक है ना। तो वाई के लेजर में गड़बड़ी हुआ होगा, परचेज में टोटल आया होगा और टोटल में वाई के नाम का कितना है 3500 ही है, सॉरी 350 ही है। यहां तक चीज क्लियर है, यहां तक चीज एकदम क्लियर है। तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या हुआ है, करेक्ट एंट्री तो याद ही हो गया होगा, अभी वापस लास्ट वाला क्वेश्चन में भी सेम था। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट कितना 350 दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। अब गलती क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई परचेज में कोई दिक्कत हुआ है क्या, परचेज में कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां पे 350 आएगा। लेकिन वाई के लेजर में हम लोग गलती से क्या किए हैं 3500 कर लिए, वाई के लेजर में हम लोग 3500 कर लिए हैं। अच्छा देखो रियल वर्ल्ड में तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस का फ्लो ऐसा होगा ना, पहले कहां रिकॉर्ड हुआ होगा परचेज बुक में। अच्छा परचेज बुक कोई और बनाता है, राम बाबू बनाते हैं, और लेजर जो है ना श्याम बाबू बनाते हैं। तो राम बाबू तो सही करके दिए हैं, श्याम बाबू पोस्टिंग के टाइम में गलती से 1 0 बढ़ा दिए, शाम का टाइम था थक गए थे बेचारे, बढ़ा दिए 1 0। हो सकता है ना, हम लोग बस प्रेजेंट उसको ऐसे कर रहे हैं। स्टूडेंट को लगता क्या है ना, बच्चा लोग को, भैया इतना कितना फुद्दू था कि डेबिट किया 350 और क्रेडिट किया 3500। होता है, हुआ तो ऐसा होगा ना, हुआ तो ऐसा होगा, उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, क्या यहां पे हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हुआ, क्या यहां पे हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हुआ, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ। तो जब जब डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा ना तो क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा, 3150 सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है क्या। जब जब हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा, जब जब हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। यहां तक चीज क्लियर है। जब जब हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, जब जब हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो यहां पे हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट आया। सस्पेंस अकाउंट भी कब आता है, सस्पेंस अकाउंट भी कब आता है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, और ट्रायल बैलेंस का फोटो कैसा होता है, ट्रायल बैलेंस का फोटो, फोटो बोले तो फॉर्मेट, ए रहा ट्रायल बैलेंस, कुछ ऐसा ही बनता है। अभी मैं आपको ना ही कैश बुक पढ़ा रहा हूँ, ना ही डे बुक पढ़ा, मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहा हूँ। मैं रफली एक बार पिक कर रहा हूँ चीज को समझाने के लिए। ट्रायल बैलेंस एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। जब जब ये डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा, जब जब डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा क्या आएगा, सस्पेंस आएगा। मान के चलो आपका डेबिट आया है 1 लाख और ये आया है 1.5 लाख, तो आप 50,000 क्या लिख देते हो, सस्पेंस लिख देते हो। एक बार सस्पेंस लिखा और फिर आप इसका रीजंस को पता करना चालू कर देते हैं कि भैया क्यों आया है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कि 50,000 रुपए का डिफरेंस क्यों आया है, मतलब कोई ना कोई भसड़ मचा है, कोई ना कोई रायता फैला है, तो तुम इसको खोजना स्टार्ट कर देता है। बराबर है क्या। तो जब जब यहां पे डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा हम लोग क्या खोल लेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे। एक बात बताओ सर, ट्रायल बैलेंस से पहले सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है क्या, नहीं, सस्पेंस अकाउंट खुलता ही कब है, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस जब बनेगा ना, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा अपना। चलो तो यहां पे अभी देखो ना, डेबिट क्रेडिट मैच हुआ क्या, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट आया। तो सस्पेंस अकाउंट आया जब ट्रायल बैलेंस बना, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ था तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ। अब जब रेक्टिफाई करने जाएंगे ना, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को तो सबसे पहले क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहले से क्या हुआ है, वो पहले से वो डेबिट हुआ है। और अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रेडिट कर लेंगे। यहां तक चीज क्लियर है क्या, एक सेकेंड रुक जाइएगा, आओ जी। सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लिया 3150, ठीक है। अब परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 350 से, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है क्या 350 से, एकदम से हुआ है डेबिट, 350 डेबिट होना चाहिए था, 350 डेबिट हुआ है। तो परचेज में तो कोई लफड़ा है नहीं। वाई कितना से क्रेडिट होना चाहिए था, 350 से, वाई कितना से क्रेडिट हुआ है,
3500, थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट हो गया, थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो चलो जी, वाई अकाउंट को हम लोग क्या कर ले, डेबिट कर लेंगे। 3150, बोलो हाँ हाँ हाँ। चलिए जी, हो गया अपना रेक्टिफाइड एंट्री। समझ में आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट से बच्चे ऐसा डरते हैं ना कि कुछ कहने का नहीं है। सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं है बच्चा। हम लोग जब जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जब जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट सीन में आएगा। सस्पेंस अकाउंट का हैप्पी बर्थडे कब होता है, उसका बर्थ डेट कब है, जिस दिन ट्रायल बैलेंस बनेगा उस दिन। ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हुआ तो जिधर ट्रायल बैलेंस में कम बैलेंस है उधर हम लोग सस्पेंस लिख देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, बोलो हाँ ना। तो सस्पेंस अकाउंट का हैप्पी बर्थडे कब होगा, जिस दिन हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट का डेथ डे कब होगा, डेथ डे, हाँ, किस दिन उसको खत्म करेंगे, जुप जुप कब खत्म करेंगे, जिस दिन हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। जब हम लोग एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस खत्म होगा। किस दिन सस्पेंस आएगा, बर्थडे कब होगा उसका, बर्थडे कब होगा, जिस दिन हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, हमारा सस्पेंस अकाउंट का हैप्पी बर्थडे होगा। और खत्म किस दिन होगा, जिस दिन हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे उस दिन मर जाएगा। क्लियर है? चलो जी, थर्ड ट्रांजैक्शन। अपन पहले क्लास में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन लेंगे, हम लोग समझाने के लिए जितना ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड होगा उतना ही लेंगे। परचेज ऑफ ₹350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। बोल रहे परचेस किए 350 रुपए का, किधर आ गया बाबा, परचेस किए सेल्स बुक में आ गया। हाउएवर वाईज अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड, वाई अकाउंट सही से एंटर हुआ है, ठीक है ना। चलो जी, इसका भी हम लोग है ना एक बार रॉन्ग राइट रेक्टिफाइड करके देखेंगे। इसको साइड करो, जुप आ जाओ। चलिए जी, परचेस किए 350 रुपीज का वाई से, तो क्या होना चाहिए करेक्ट एंट्री, ये तो सेम ही चलता आ रहा है। परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, 350 350, 350 350। चलिए जी, बोल रहे हैं गलती से ये सेल्स में आ गया, इंटर हो गया, सेल्स बुक में इंटर हो गया, सेल्स बुक में इंटर हो गया, लेकिन 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 वाई का अकाउंट सही से इंटर, पोस्ट लिख दो, पोस्ट, पोस्टेड। क्लियर है क्या? वाई का अकाउंट सही से पोस्ट हुआ है, वाई के लेजर में है ना, सही सही गया है, वाई के लेजर में सही सही गया है, मतलब वाई को लेके तो लफड़ा है ही नहीं। रॉन्ग एंट्री, वाई तो क्रेडिट होना चाहिए था और वाई क्रेडिट ही हुआ होगा 350 से, लेकिन बोलता है गलती से क्या हुआ, गलती से सेल्स बुक में चला गया, गलती से सेल्स बुक में चला गया। तो सेल्स बुक में चला गया मतलब सेल्स क्या हुआ होगा, डेबिट ना क्रेडिट, सेल्स तो क्रेडिट ही होता है, तो सेल्स क्रेडिट हुआ होगा। टू सेल्स 350, सर दोनों क्रेडिट हो गया है, हाँ दोनों क्रेडिट हो गया। तो अभी डिफरेंस क्या हुआ, डेबिट कुछ है ही नहीं, क्रेडिट 350 350 700 क्रेडिट हो गया। तो अभी क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे सस्पेंस, कितना 750 भी क्या 700। क्लियर है क्या? अब जब रेक्टिफाई करने आएंगे, जब रेक्टिफाई करने आएंगे तो क्या एंट्री आएगा। एक चीज तो एकदम क्लियर रखो, सस्पेंस अगर पहले डेबिट हुआ है गलती के टाइम में, बर्थडे बर्थडे देखो ना, बर्थडे के टाइम में वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो टू सस्पेंस कितना 700। और देखो परचेज में डेबिट होना चाहिए था 350, परचेज में डेबिट हुआ है क्या 350, करो डेबिट। एकदम नालायक अकाउंटेंट है, तुम लोग तो लायक बनेगा ना, क्योंकि तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, तुम लोग लायक बनेगा, ठीक है ना। एकदम जो है ना अच्छे से पढ़ाई नहीं करते ना, वो फिर नालायक अकाउंटेंट बनते हैं और वो ऐसा ऐसा एरर करते हैं, परचेस को सेल्स में डाल देते हैं, सेल्स को परचेस में डाल देते हैं, और फिर करना पड़ता है अपने को सुधार, डॉक्टर बनना पड़ता है।
अब देखो ध्यान से, सेल्स क्रेडिट हो गया है खाली फोकट का, सेल्स खाली फोकट का क्रेडिट हो गया, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसको, कर लो कर लो कर लो, सेल्स को डेबिट कर लो, सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया 350 से। एक बार देखो तो, देख के सेटिस्फाइड फील करो, देख के एक बार सेटिस्फाइड फील करो, रोक लो, एक बार पॉज कर लो, देख लो, सेटिस्फाई फील करो, उसके बाद आगे। अभी कोई धरफड़ी नहीं है, हम लोग आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो जी, तो परचेज को डेबिट होना चाहिए था 350 से, परचेज डेबिट नहीं हुआ तो परचेज डेबिट हो गया 350 से। सेल्स खाली फुकट का क्रेडिट हो गया था तो सर ने उसको डेबिट कर दिया। सस्पेंस डेबिट हो गया था तो क्रेडिट किया, और वाई तो ठीक ही था। एक इसका फ्लो देखो, इसका फ्लो देखो, गलती से ये कहां आया होगा, गलती से आया होगा सेल्स बुक में। कहां आया होगा, सेल्स बुक में, वाई 350। तो सेल्स के लेजर में, सेल्स में तो ये गया होगा ना टोटल, तो टोटल में तो वाई का 350 आ गया होगा ना, तो सेल्स के लेजर में ये टोटल आया, मतलब 350 भी आया। लेकिन वाई का लेजर जो है ना वो सही से क्रेडिट ही हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है। चलो बढ़ जाएं आगे, चलिए फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन में अब हम लोग है ना थोड़ा ट्राई करेंगे बिना रॉन्ग राइट करे बनाने का। चूंकि मैं बना रहा हूं तो मैं तुमको विजुअलाइज करवा के बनाऊंगा, तुम जब ट्राई करेगा ना तो तुम कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन। ये बाबा तुम लोग का मटेरियल ये है, ठीक है ना, एकदम मस्त बनाया ढांसू मटेरियल, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, ये बाबा ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा सा 4 क्वेश्चन बराबर है क्या, 4 क्वेश्चन आपने क्या करना है, रॉन्ग राइट रेक्टिफाइड करके करना है, रॉन्ग राइट रेक्टिफाइड, और उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप सीधा क्या करेगा, रेक्टिफाइड। ठीक है, चलो जी अभी देखो ध्यान से, अ सेल ऑफ ₹392 Z has been entered, sorry has been credited to his account 290। अच्छा क्रेडिटेड है मतलब स्टेज 1 ना स्टेज 2, जल्दी जल्दी बताओ, पॉज करो, सोचो, फिर प्ले करो, फिर समझो। क्रेडिटेड मतलब स्टेज 2, एंट्री लेवल पे गड़बड़ी नहीं हुआ है, रायता किधर फैला है, पोस्टिंग में, लेजर में। बोल रहा है सेल्स किए हैं 350 रुपीज का जेड को, और गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया 290। ओ माय गॉड, मतलब सेल्स में कोई लफड़ा हुआ है क्या, सेल्स में कोई लफड़ा हुआ है क्या। अगर स्टेज 2 में गलती हुआ है तो स्टेज 1 तो सही हुआ होगा, और अगर स्टेज 1 सही हुआ है मतलब सेल्स ओके है। सोच के देखो, सेल्स तो एकदम ओके है, गलती क्या हुआ है, जेड में हुआ है। जब हम लोग सेल्स करते हैं तो जेड जिसको हम लोग सेल्स किए उसको क्या होना था, डेबिट होना था, क्रेडिट होना था। सेल्स किए हैं अगर जेड को तो जेड से पैसा लेना है, जेड से अगर पैसा लेना है, ये रहा जेड, अगर इससे पैसा लेना है, इससे पैसा लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा, बोले तो डेबिट होगा। तो डेबिट होना चाहिए था, गलती से नालायक क्रेडिट हो गया, तो क्या करेंगे अभी, डेबिट करेंगे। 290 और 390 जोड़ दो, 680 आ गया, 680 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, जेड को डेबिट करेंगे, जेड अकाउंट डेबिट हुआ, कितना 680, और 2 क्या हो जाएगा, सस्पेंस। सोच के देखो ना, क्रेडिट को तो कुछ होना था ही नहीं तो सस्पेंस ही आएगा। अब ये तो एंट्री तुम तब करेगा जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अगर तुम अभी कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर तुमको जरा से भी संदेह हो, क्या हो, संदेह बोले तो डाउट हो अपने सॉल्यूशन में, तो तुम एक बार रॉन्ग राइट रेक्टिफाइड कर लेना। चलो एक बार मैं करके दिखाता हूं। रॉन्ग एंट्री, इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था जेड अकाउंट डेबिट टू, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होना चाहिए था, अमाउंट 390 था ना, 390, 390, 390, और रॉन्ग एंट्री क्या हो गया इसका, इसका रॉन्ग एंट्री हुआ है जेड क्रेडिट हो गया, जेड क्रेडिट हुआ है 290 से, और टू सेल्स,
सेल्स तो क्रेडिट हुआ ही है 390 से, तो सस्पेंस आ गया होगा ना। सस्पेंस कब आएगा? जब जब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा सस्पेंस आएगा। जब जब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा सस्पेंस आएगा। तो यहां पे सस्पेंस आया होगा कितना रुपए से, क्योंकि दोनों अकाउंट क्रेडिट ही हुआ है तो सस्पेंस डेबिट हुआ होगा 680। तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट आ गया 680 से। तो अब जब रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे 680 से और डेबिट किसको करेंगे? जेड को, क्योंकि जेड बेचारे को डेबिट ही होना चाहिए था रे, और जेड बेचारा क्रेडिट हो गया, तो डबल अमाउंट से दोनों अमाउंट को ऐड करके हम लोग 680 डेबिट कर दिए। आर यू थ्रू विद दिस? चलिए 5th नंबर। अब ट्राई करेंगे हम लोग सीधा रेक्टिफाइड एंट्री मारने का। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5400। पुराने फर्नीचर को हम लोग कैसे बेच दिए? 5400 में। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्नीचर को बेचेंगे तो कहां आएगा? क्या वो सेल्स बुक में आएगा? मैं आपको बोला था, देखो गुड्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में कब? जब गुड्स है, जब गुड्स में ट्रांजैक्शन होगा, जब ट्रांजैक्शन अपने गुड्स में करेंगे ना तो क्या होएगा? तो फिर अपने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में करेंगे। बराबर है क्या? पर ये गुड्स है क्या? ये गुड्स है क्या बच्चा? फर्नीचर है बोले तो असेट है। तो सेल्स बुक में आएगा क्या? जी नहीं। किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। तो हम लोग फर्नीचर बेचे थे 5400 में, had been entered as 4500 in sales account. Oh my God, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था और क्या हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। अच्छा, एंटर्ड क्लियर है क्या? फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था और क्या क्रेडिट हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। तो अपने क्या करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट करो जिस अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था, टू फर्नीचर। कितना? 5400, क्योंकि अगर फर्नीचर बेच दिए 5400 में तो 5400 क्रेडिट होना चाहिए था। गलती से सेल्स क्या हुआ होगा? गलती से सेल्स भी क्रेडिट हो गया होगा, तो उसको डेबिट करो, 4500। अब यहां पे डिफरेंस अमाउंट किस में आएगा? सस्पेंस में आएगा सर। सस्पेंस में आ ही नहीं सकता है, एंट्री लेवल पे गलती हुआ है। सस्पेंस कब आएगा? सोच के देखो, सस्पेंस कब आएगा? सस्पेंस तब आएगा जब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा। अगर एंट्री लेवल पे ही 4500 हुआ है तो डेबिट क्रेडिट तो मैच कर ही रहा होगा। सोच के देखो, इसको आप कहां रिकॉर्ड किए हो? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए हो। सेल्स बुक में ये 4500 आया। लेट्स से आप बेचे थे एक्स को, तो 4500 एक्स में आया, और सेल्स के टोटल में भी क्या आया होगा? सेल्स के टोटल में भी 4500 ही आया होगा। तो सेल्स में भी 4500 गया, एक्स में भी 4500 गया, लेकिन हम लोग बेचे कितने में थे? 5400 में बेचे थे। तो अभी मेरे को एक्स में भी तो और डालना पड़ेगा ना बच्चा, ठीक है ना? कितना रुपया डालना पड़ेगा? 900 रुपया। इसको तुम डेटर, हालांकि डेटर लिख लो, डेटर कोई दिक्कत नहीं है, डेटर फॉर एसेट चलेगा। ऑल्दो डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स ही होता है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चीज क्लियर है क्या? चलिए आगे बोल रहे, अ परचेज ऑफ 671 had been posted to the debit of creditors account as 617. The creditor is ABC and company. अर्थात हम लोग परचेज किए हैं 671 का, कहां जाना चाहिए था? परचेज बुक में जाना चाहिए था 671 रुपीज करके, नाम होना चाहिए था ABC एंड कंपनी। बोल रहे हैं हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। गलती कहां हुआ है? स्टेज 1 या स्टेज 2? गलती कहां हुआ है? स्टेज 1 या स्टेज 2? सोचो, पॉज करो, सोचो, फिर आंसर दो, फिर प्ले करके देखो। डेबिटेड मतलब स्टेज 2, मतलब एंट्री लेवल पे सब कुछ एकदम मस्त है क्या? मतलब परचेज के अंदर सही गया होगा क्या?
परचेज हुआ है 671 का, गलती हुआ है पोस्टिंग में, गलती हुआ है जब हम लोग क्रेडिटर के अकाउंट में लेके जा रहे थे वहां पे, तो परचेज के लेजर में तो सब कुछ एकदम ओके होगा। अब जब हम लोग परचेज करेंगे तो ए बी सी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, और गलती से अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, एंट्री क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, तो अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था ना। गलती से अकाउंट क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। ओ माय गॉड, तो क्या करो, क्रेडिट करो। अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू ए बी सी एंड कंपनी। कितने से क्रेडिट करेंगे, कितना क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था 671, और गलती से डेबिट क्या हो गया 617, तो जो डेबिट हो गया पहले उतना क्रेडिट करो, और जो चीज क्रेडिट होना चाहिए था वो तो करना ही पड़ेगा ना। क्या कर दिए सर, पूरा इधर उधर हो गया। अरे बाबा, मेरे को अगर गोलू से 10 रुपया लेना था तो 10 रुपया क्या करना था, डेबिट 10 रुपया, अरे यार 10 रुपया डेबिट करना था। और गलती से अगर मैं गोलू को 10 रुपया क्रेडिट कर दूं, गलती से गोलू को अगर मैं इस डेबिट की जगह 10 रुपया क्रेडिट कर दूं, तो क्या करेंगे, अब रेक्टिफाई करने के लिए उसको 20 रुपया डेबिट करना पड़ेगा ना। समझ रहा है, लो एक ठो वापस से ले लो। मैं बोला कि सोनू इधर, सोनू कौन है भैया, सोनू मेरा छोटा भाई है। सोनू ये इधर, सोनू उठ, फटाफट जा और शर्मा अंकल के यहाँ से, शर्मा अंकल के यहाँ जाना और बोलना कि भैया बोले 200 रुपये देने के लिए, 200 रुपये लेके आना है शर्मा अंकल के यहाँ से। ये उठा, एकदम गेम खेलते खेलते गया और शर्मा अंकल के यहाँ गया, वॉलेट निकाला, वॉलेट निकाला और शर्मा अंकल को 200 रुपये दे आया। देखे आ गया, मस्त गेम खेल रहे हैं। बोले शर्मा अंकल के यहाँ गया था, बोला हाँ गए थे ना, 200 रुपये दे आए। हम बोले 200 रुपये दे आए, लेके आना था बे, थप्पड़, ठीक है। बोले उठ जा फटाफट इसको रेक्टिफाई करके आ। तो अब ये शर्मा अंकल से कितना रुपया लेके आएगा, 200 या 400? 200 जो दिया वो तो लेगा ही लेगा, और 200 रुपया जो लाना था ओरिजिनली वो भी तो लेगा, तो कुल मिला के 400 लेगा ना। वही चीज है, परचेज हुआ है एबीसी एंड कंपनी से 671 रुपीज, क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। गलती से वो डेबिट हो गया, गलती से वो डेबिट हो गया, तो अब क्रेडिट करेंगे दोनों अमाउंट को ऐड करके, तो 671 और 617 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1288, बराबर है क्या? तो 1288 क्लियर है क्या? चलिए जी, परचेज 671 होना चाहिए था, डेबिट हुआ है क्रेडिटर्स के लेजर में 617, यहां तक चीज क्लियर है। और अभी यहां पे क्या आएगा, सस्पेंस आएगा, 1288। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत आया है वो एक बार रॉन्ग राइट भी देखो। तो सर एक बात बताओ, पहले आप रॉन्ग राइट करते फिर ये कर देते, आप ये कर रहे हैं उसके बाद रॉन्ग राइट समझा रहे हैं। रीजन है जिसको एक बार में समझ में आ जा रहा है ना रेक्टिफाइड, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब समझ रहा है ज्यादा अच्छे से, ठीक है, और जो थोड़ा अटक रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे समझे। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, कितना ओरिजिनली हमारा 671 था, 671 था, और रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए थे, गलती से बोलता है कि हम लोग इसको भी डेबिट कर दिए थे, ए बी सी को भी हम लोग डेबिट कर दिए थे, तो गलती से एंट्री क्या की है, परचेज अकाउंट डेबिट 671 और ए बी सी एंड कंपनी भी क्या हो गया, डेबिट हो गया 617 से, ठीक है। तो अब दोनों डेबिट ही हो गया ना, ये तो रायता फैल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, कितना, दोनों अमाउंट को टोटल करके कितना, 1288, ठीक है।
तो अब चूंकि सस्पेंस क्रेडिट हुआ है तो रेक्टिफाइड में क्या होगा, सस्पेंस डेबिट होगा, ठीक है। और परचेज तो ठीक ही है ना, परचेज तो डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट ही हुआ है, परचेज में कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा किसमें है, लफड़ा एबीसी में है। एबीसी को क्रेडिट होना चाहिए था, एबीसी डेबिट हो गया, तो डबल अमाउंट से दोनों अमाउंट को ऐड करके उसको क्या करो, क्रेडिट करो। यहां तक चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़े। बोल रहे हैं अ सेल्स ऑफ ₹1000 हैड बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। सेल्स है और गलती से परचेज डे बुक में चला गया, वाह जी वाह, गजब है। द क्रेडिटर्स अकाउंट हैज कस्टमर अकाउंट हैज हाउएवर बीन करेक्टली डेबिटेड। बोल रहा है कस्टमर अकाउंट जो है ना, जो हमारा डेटर था ना, वो एकदम सही है, वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हुआ है, जो चीज क्रेडिट होना चाहिए था वो परचेज बुक में चला गया, पास हो गया। अच्छा पास हो गया मतलब क्या, रिकॉर्डिंग लेवल पे स्टेज 1 में गलती हो गया। तो जो चीज क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स में क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्या हो गया है, क्रेडिट तो हुआ नहीं, परचेज डेबिट हो गया। तो अब इसका रेक्टिफाइड एंट्री डायरेक्ट सोचो, सेल्स को क्रेडिट करो, सेल्स को क्रेडिट करो, और परचेज जो खाली फोकट का डेबिट हो गया उसको भी क्रेडिट करो, तो दोनों अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। चलिए जी, तो 1000 और इसमें भी 1000 ही आएगा, 1000 1000 1000 1000, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सस्पेंस। क्लियर है क्या, 2000 से। यहां तक चीज क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है। चलो तो ये तो समझ में आ रहा है। अब है ना थोड़ा सा कास्टिंग एरर देखो, टोटलिंग एरर। मान के चलो ये है अपना परचेस बुक, कहां है, अरे दिख रहा है, रुक जा, ये रहा अपना परचेस बुक। परचेस बुक ए से परचेस किए, बी से परचेस किए, सी से परचेस किए, 10 रुपया, 30 रुपया और 40 रुपया। 10 40 40, 10 रुपया, 40 रुपया, 40 रुपया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 100। क्या कर रहे हैं भैया, 100 ओवरकास्टेड। ये क्या है, ओवरकास्टेड। टोटल कितना होना चाहिए था, टोटल शुड बी 90 रुपीज, 90 रुपया होना चाहिए था टोटल, कितना हो गया 100 रुपया। ये क्या हो गया, ओवरकास्टेड। अच्छा ये जो ओवरकास्टिंग हुआ है, इसके चलते ए के लेजर को फर्क पड़ेगा क्या, ए के लेजर को कोई फर्क पड़ेगा, ए में तो कितना जाएगा, ए में तो 10 ही जाएगा। इसके चलते बी को फर्क पड़ेगा, बी में कितना जाएगा, 40 ही जाएगा। सी को फर्क पड़ेगा, सी में 40 ही जाएगा। तो ए में 10 जाएगा, बी में 40 जाएगा, सी में भी 40 जाएगा। क्लियर है क्या, तो ए बी और सी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसको पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट को फर्क पड़ेगा। ए बी और सी ये सारा पार्टी अपने अपने लेजर में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सोच के बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट 2A2, भैया क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। ये सब अपने अपने लेजर में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तीनों अपने अपने लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो परचेज अकाउंट है वो अपने लेजर में क्या होएगा, वो अपने लेजर में डेबिट होगा 100, और ये तीनों अपने अपने लेजर में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 90। तो क्या तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, क्या डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, आंसर इज नो। डेबिट हुआ है 100, क्रेडिट हुआ है 90, डिफरेंस कितने का आया होगा, 100 माइनस 90, 10 रुपए का, और वो 10 रुपए किस में गया होगा, जी हां सस्पेंस में गया होगा। तो अगर कास्टिंग टोटलिंग एरर हुआ है ना, टोटलिंग एरर हुआ है ना, तो उसके अंदर सस्पेंस आएगा ही आएगा। टोटलिंग एरर हुआ है तो सस्पेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो जी, अब यहां पे इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, परचेज थोड़ा ज्यादा हो गया है, घटा दो, घटाने के लिए क्या करेंगे, 2 परचेज कर लेंगे, और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे सस्पेंस को, काम खत्म। सस्पेंस डेबिट 10। आइए फटाफट 2 ट्रांजैक्शन देखें, उसके तुमको आज के लिए छोड़ देंगे। परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज अंडरकास्टेड बाई 8000। परचेज डे बुक अंडरकास्टेड है, बोले तो टोटल जास्ती लगा है, कमती लगा है, कमती लगा है, मतलब घटा हुआ है। कौन सा अकाउंट,
परचेज अकाउंट घटा हुआ है, बढ़ाना पड़ेगा ना, परचेज अकाउंट को ही बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्या हो गया ये? कोई नहीं, गुस्सा मत हो। आओ जी, कितना हो गया? 8,000। 8,000 कोई हाईफाई स्टफ है क्या? सिंपल स्टफ है, बहुत इजी है बे, बहुत इजी है, ठीक है ना। अकाउंट्स पूरा का पूरा इजी है, अकाउंट्स में डिफिकल्ट बोल के कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 8,000 8,000, क्योंकि परचेज अंडरकास्टेड था, परचेज को बढ़ाना था, हम लोग परचेज को बढ़ा लिए, और परचेज चूंकि एक्सपेंसेस है, बढ़ाने के लिए हम लोग को डेबिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेल्स डे बुक अक्टूबर मंथ का ओवरकास्टेड है, बढ़ा हुआ है। सेल्स डे बुक ओवरकास्टेड है, बढ़ा हुआ है, तो घटाना होएगा ना, घटाना होएगा। तो घटाना अगर होगा तो क्या करेंगे? सेल्स तो क्रेडिट होता है, घटाने के लिए, इसको घटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो मतलब सर हमेशा सस्पेंस अकाउंट तो आएगा ही आएगा टोटलिंग वाले एरर में। हाँ, सोच के देखो ना, ये जो गड़बड़ी हुआ है, ये जो सेल्स बुक का जो टोटल में गड़बड़ी हुआ है, ये किसको अफेक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लेजर को ही अफेक्ट करेगा ना। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लेजर को ही अफेक्ट करेगा। इसी कारण से सस्पेंस तो आया ही होगा, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर हो गया ना। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया आप? सिंगल साइडेड एरर मतलब एक ही अकाउंट में गड़बड़ी हुआ है ना। समझ में आ रहा है? जैसे लेट्स से एंट्री होना था ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान के चलो एक एंट्री होना था ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 100 रुपीज 100 रुपीज 100 100, गलती से ये 100 है ना 900 हो गया, और ये भी 100 900 हो गया, तो फिर ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों साइड ही एरर हो गया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ए ही 900 होगा तो सिंगल साइडेड एरर हुआ ना, तो क्या यहां पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? हाँ होगा। चलो, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स का लेजर अफेक्ट हुआ है, तो सेल्स के लेजर को हम लोग रेक्टिफाई कर दिया और सस्पेंस अकाउंट आ गया, काम खत्म। बोलो हाँ हाँ हाँ। परचेज सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाई 100। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। चलो जी, ओवरकास्टेड, ओवरकास्टेड बोले तो बढ़ा हुआ है, घटाना है, घटाना है। तो घटाना है तो क्या करेंगे? इसको घटाना है तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे, उल्टा करेंगे। तो चलो जी, एंट्री क्या आ जाएगा? एंट्री आ जाएगा सेल्स रिटर्न, तो क्रेडिट होगा ही होगा, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा ही होगा। कितने से? 100 से। और डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 100 100, ठीक है। चलिए, फिर क्या बोल रहे हैं? परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज अंडरकास्टेड बाई 7,000। अंडरकास्टेड है, घटा हुआ है। परचेज रिटर्न बुक घटा हुआ है। परचेज रिटर्न बुक, परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। और ये क्या है? अंडरकास्टेड है, घटा हुआ है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और क्रेडिट करेंगे ना। ये तो बहुत सिंपल है। तो टू क्या करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट, ये कितना आ जाएगा? 7,000। और डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना? 7,000। चलिए जी, यहां तक क्लियर है? सर आपका आईपैड बंद होने वाला है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे तुम लोग को जल्दी। यहां तक क्लियर है? एक लास्ट देख लेते, तो उसके बाद तुम लोग को आज के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। बोल रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाई 900। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड बाई 900। ये वाला इजी लगता है बच्चे को, ये इजी लगता है, ज्यादा सोचना नहीं है। ये वाला पता नहीं क्यों स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाई 900, इसका क्या मतलब है? देखो कैश बुक, देखो कैश बुक का दो साइड हुआ ना, कैश बुक का दो साइड हुआ, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड।
रिसिप्ट साइड डेबिट और पेमेंट साइड क्रेडिट। अगर मान के चलो हाइपोथेटिकली अज्यूम करो, एक समझा रहा हूं कुछ, ये 100 है और ये 80 है, तो बैलेंस कितना आएगा? तो बैलेंस आएगा 20। अगर पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड हुआ ना, पेमेंट साइड क्या बोल रहा है, अंडरकास्टेड या ओवरकास्टेड? अंडरकास्टेड, घटा हुआ है, घटा हुआ है। तो अगर 80 का गलती से ये 60 हो गया, पेमेंट साइड घट गया अंडरकास्ट, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस 40 हो गया ना। मतलब पेमेंट साइड घटने से बैलेंस बढ़ जाता है। तो अभी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ था, मतलब कैश का बैलेंस कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ था, ठीक है। पेमेंट साइड अगर अंडरकास्टेड है तो बैलेंस बढ़ गया होगा, तो कैश का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो घटाओ। घटाने के लिए क्या करेंगे? 2 कैश करो, 2 कैश करो, और ये हो गया 900, और डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक चीज क्लियर है। चलो, तो मुन्ना हम लोग फर्स्ट सेशन जो है ना यहीं तक रोक रहे हैं, फर्स्ट सेशन यहीं तक रोक रहे हैं। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। बाबू एक चीज मैं समझाता हूं, बिल्कुल भी सेटल मत होइएगा। अगर कुछ भी कम समझ में आया, आप फीस पे करके यहां पे पढ़ रहे हो, जो अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है तो भी, और जो यहां पे ऑडियंस में है लाइव में, या जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर लिए, कोई भी किसी को भी थोड़ा सा भी आप टाइम डिवोट कर रहे हो ना, आप 1 घंटा मेरे को दे दिए, पूरा क्लास देखे 1 घंटा दे दिए, तो इतना टाइम डिवोट किया। और जो बच्चा क्लासेस खरीद के पढ़ रहा है वो पे करके देखा है 1 घंटा, तो उसका तो 2-2 चीज लगा है। तो अगर जरा सा भी कुछ भी कम समझ में आया ना, तो सेटल मत हो जाना कि चल ठीक है ना ऐसा ही होता है, नहीं, आपको समझना है, आप हर एक चीज समझ के आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, बट हाँ मैं रिप्लाई कर दूंगा विदिन 12-18 आवर्स। 9903740406, वापस से बोल रहा हूँ 9903740406। मेरा नाम है निखिल अग्रवाल। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर एक टेक्स्ट ड्रॉप करना है कि मेरे को इस लेक्चर के अंदर ये वाला इश्यू आया है, ठीक है ना, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, जो भी डाउट होगा मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है ना। आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है मुन्ना, बाय बाय।